नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली 7th पे कमीशन पर। इस चैनल पर आपको 7th पे कमीशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में सबसे पहले बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 7th पे कमीशन, लगातार इतने दिन टी पर रहे कर्मचारी तो सेवाएं हो जाएंगी समाप्त, केंद्र सरकार ने जारी किया FAQ। 7th पे कमीशन, अगर आप कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से आए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि अब लगातार इतने दिन की टी रहने पर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने FAQ जारी किया है। HR ब्रेकिंग न्यूज़, डिजिटल डेस्क एम्प्लॉय रूल, प्राइवेट सेक्टर की बजाय सरकारी कर्मचारी को ज्यादा छुट्टियां मिलती है। कई सरकारी कर्मचारी भी छुट्टियों को लेकर कंफ्यूजन करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणी के लिए छुट्टी नियमों और पात्रता पर कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जारी किए। इसमें छुट्टियों से जुड़े नियम के बारे में जान सकते हैं। कर्मचारी यह भी पता लगा सकते हैं कि लगातार कितने दिन छुट्टी करने पर सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आइए जानते हैं छुट्टियों से जुड़े नियम के बारे में। केंद्र सरकार ने जारी किया FAQ में अवकाश की सामान्य पात्रता, अवकाश रियायत LTC के साथ अवकाश नकदीकरण, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, निलंबन, बर्खास्तगी, हटाने पर अवकाश का नकदीकरण, अवकाश नकदीकरण पर ब्याज, स्टडी लीव, अध्ययन अवकाश और पितृत्व अवकाश से जुड़े सवाल के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है। केंद्रीय सिविल सेवा या CCS अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) का हवाला देते हुए इसने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार 5 साल की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। आमतौर पर विदेश सेवा के अलावा 5 साल से अधिक की निरंतर अवधि के लिए अवकाश या बिना अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का अर्थ है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है। 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की आर से जारी की गई नई लीव पॉलिसी, अब मिलेगी इतने दिन की टी। सिर्फ महिलाओं को मिलती है ये छुट्टियां। बच्चे की देखभाल के लिए केवल महिलाओं को ही चाइल्ड केयर लीव मिलती है। यदि बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे ये लीव दी जा सकती है।